अपना कर्ज वापस लेने हमसाये के घर जाने वाली खातून को कर्ज वापस करने की बजाय सफाकी से मौत के घाट उतार दिया गया और फिर लाश से जेवर उतार कर उसे नहर में बहा दिया गया। मैं बरतन गई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ कर ला तू ਲੱਗ गई मेरे थोड़ी मैं ਕੱਢ के मेरे सिर च मार दी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज के दौर में किसी को कर्ज देना भी महंगा पड़ सकता है। लाहौर के थाना मांगा मंडी में मुकदमा नंबर 2329/22 दर्ज हुआ, जिसके मुताबिक खातून कर्ज लेने के लिए गई, जहां मुलजिमा ने खातून को कत्ल करने के बाद अपने बेटों की मदद से लाश नहर में फिकवा दी। ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि खातून के कानों में पहनी बालियों को भी नोच लिया गया। एक खातून ने दूसरी खातून को क्यों कत्ल किया, मजीद जानते हैं। मकतूला परवीन को कत्ल करने वाली मरकजी मुलजिमा जाहिदा परवीन से बात करते हैं। बताइएगा क्यों कत्ल किया आपने? मैं उनके घर गई थी, वो कहती सी मैंने मेरे बर्तन धो दे, मैं तेन पैसे दे दूँ। मैं बर्तन धोन गई, उन्हें मैंने 100 रुपया दे दिता। मुड़ के कहती आ जा अंदर, मेरे को बह जा। मैं अंदर चली गई, ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक आदमी बैठा होया सी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो भी उन्हें कहा ना बेइज्जती की थी ਉਹਦੀ करके तो मैं बाहर निकली हाँ। कहनी गल तो सुन, मैं कहा तू आई मेरे घर फिर मैं तेन दसूँगी, तो मैं कदों मेरे घर आ जी। इन्नी गल कही, मैं बाहर आ गई, दूए दिन मेरे घर आ गई। घर आंदे सारी इन्हें पूछा मैनू की पकाया, मैं कहा कुछ नहीं अजे पकाया। उस तो बाद कहती है कि तेन मैं कल काम किया सी कि कुछ नहीं होंदा कि फिर की आके, तो मैं कहा नहीं ये किहड़ी गल है, मैं कहा तेन शर्म हज़ार नहीं आई तू इन्नी गल कही मैनू, तो मैं बस ने इन्नी गल ही कही उन्हें मैनू। वो मंजे ते बैठी गई, तो मैं मंजे ते बैठी लग गई मेरे थोड़ी, मैं इधर टेबल जिहा पिया साडे उत्ते थोड़ी ਉਹਦੀ दराज पई हुंदी, मैं उत्थों कड्ढी आ, कढ के मेरे सिर च मार दी है। दूजी मारी ਉਹਦੇ सिर च, ਉਹਨੇ फड़ी ना ਉਹਦੇ थोड़ी हत्थी आई, ਉਹਨੇ आ मेरे मार दी। मैं फिर ਉਹਦਾ मूँह घुट दिता, थोड़ी फड़ ली ਉਹਦੇ कोलों, दूजी मैं फिर मार दी ਉਹਦੇ, मार के तो बेहोश हो गई आ। मुड़ के मैं तो मूँह घुट दिता, नाल ही ਉਹਦਾ मैं नक घुट दिता, सराहना रख दिता उत्ते, तो बस थोड़ी देर तक मर गई। मुड़ के मैं ला के मंजी थले रख दी है। लालच क्या थी जो कत्ल किया? बस मेरे को मैं ਉਹਦੇ जेवर ला लूँ, आई बस मेरे ज़हन च आ गई गल। जेवर में क्या था? वालियां निक्कियां निक्कियां छोटियां छोटियां वालियां सी ਉਹਦੀਆਂ। क्या करना था आपने उसका? मैं वो देनी सी, किश्त देनी सी। किसकी किस्त देनी थी? मैं कर्जा कढ़ाया सी किसी के नाम ते। लेकिन खातून ने भी तो आपको क्या पैसा दिया हुआ था ना? नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं दिया उन्हें। अब आप माने या ना माने, उन्होंने पैसे दिए हुए थे आपको? बच्चे कोई पैसा नहीं दिता मैनू, मैं लैके क्यों आप मैं सारे गुनाह मन्नी जानी, तो मैं पैसों का गुनाह नहीं मन सकती सी। नहीं पैसे नहीं मिले ਉਹਦੇ ਕੋਲ। मार के क्या किया फिर? मंजे थले कर दी थी ਧੂ के। घर पे कौन कौन था? ए मेरी बहू सी तो मैं सी, बस ये अंदर लम्मी पई हुई, तबीयत खराब सी। ये 10-15 मिनटा बाद ही बाहर निकली है, मुड़ के वाशरूम गई, आन के कहती अम्मी की कर दी है? मैं कुछ नहीं, मैं बैठी रही है, भी मेरे लागे बह गई आन के। उन्हीं दिन मेरी बच्ची आ गई है फैक्ट्री। क्या नाम है आपका? आमना। क्या लगती हैं आप इनकी? सासू माँ है मेरी बहू, मैं इसकी बहू लगती हूँ। आमना ये बताओ कि क्या हुआ था, आप वहाँ पर मौजूद थी? नहीं मौजूद नहीं थी, मैं घर अंदर में सोई हुई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। बाहर आई तो मिले बैठी हुई थी। मैंने अम्मी से पूछा अम्मी क्या हुआ, अम्मी ने मुझे नहीं बताया। मैंने फिर पूछा, अम्मी ने मुझे नहीं बताया। सर पे कपड़ा बांधा हुआ था। फिर आपी नाजी आई तो इसने पूछा, तो तब बताया इसने हमें। फिर हम रोने लग पड़े। आपके सामने नहीं मारा इन्होंने? नहीं, मेरे सामने नहीं मारा। आपके सामने लाश इन्होंने ठिकाने नहीं लगाई? बाद में लगाई, बता के बाद में, हमें पता ही नहीं चला कहाँ। किस टाइम बताया आपको? जब ये नाजिया काम से आई है तब बताया हमने। क्या नाम है आपका? नाजरा। नाजरा क्या लगती हो आप? अम्मी है मेरी, वालदा मेरी। कब पता चला आपको कि वालदा ने कत्ल कर दिया है? लाश किधर है, कहाँ छुपाई? जब मैं काम से वापस आई उसके तकरीबन पौने घंटे बाद बताया, जब मैंने इसरार बार बार अम्मी से पूछा कि क्या हुआ है, क्यों टेंशन में है, क्या मसला है। बाद में बताया अम्मी ने मुझे कि मैंने मार दिया उसको, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्यों मारा है, बताया ये? मैंने पूछा था अम्मी से, अम्मी ने कहा कि जी उनके घर गई थी मैं, तो उसने ये कहा मुझसे, वो आदमी था उधर कोई। मैंने कहा मैं इतनी छोटी सी बात आप हमें बताती तो सही आके, किसी को बताती क्या हुआ क्या नहीं, कह भी दिया था हमें बताती तो सही आके। कह रही बस मुझे गुस्सा आया
मैंने कर दिया। गुस्सा आया मुझे, मैंने कहा मैं इतना गुस्सा कभी ज़िंदगी में नहीं आया, कभी नहीं किया, क्यों ऐसे कर दिया? कह रही बस कर दिया, वो सामने पड़ी है देख लो चारपाई ने। मैंने कहा मैंने तो देख ली, झूठ बोल रही है, कह रही देख लो, बट मैंने नहीं देखी ना, मैंने देखा, मैं वहाँ से हिली ही नहीं। बाद में मैं उधर चारपाई पे, मैं भाभी दोनों बैठी रही, हम नहीं उठे वहाँ से। कितने घंटे तक लाश घर में पड़ी रही? जब भाई आया, भाई सुबह तक, सुबह मतलब लेके गया भाई। आप लोगों को खौफ नहीं हुआ? खौफ नहीं आ रहा था आप लोगों को? बड़ा हम लोग इतना रोए, मैं सर पकड़ के उधर हम बैठ गए, क्या करते बस मैं हिली नहीं, सहम के बैठ गए उधर ही हम कि क्या करें। मैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मेरी वालदा ऐसा कर सकती हैं, नहीं समझ आया मुझे कि कैसे कर सकती। मैं बस यही बार बार पूछी जा रही थी, अम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, कैसे कर सकती है, मुझे नहीं यकीन। बट उन्होंने कह रही वो मैंने कर दिया है, कर दिया है। लाश फेंकने कौन गया था नहर में? बास किस पे? रिक्शे पे अम्मी भाई ने किया, अंदर लेके गए उसको, लाश को अंदर जाके अम्मी ने भाई ने तो कैसे किया, क्यों किया, पैक कैसे किया, कैसे मुझे नहीं पता कि कैसे किया, हम वहाँ से हिले ही नहीं, हमें नहीं पता कैसे किया। बाद में भाई रिक्शा लेके आया, बाद में रिक्शे में लेके चला गया। आपने मुल्जिमा, उनकी बहू और बेटी की गुफ्तगू सुनी है। अब मुल्जिमा के बेटे से जानेंगे कि वो लाश किस तरह नहर में फेंकने गया। क्या नाम है आपका? अली रज़ा जी। अली रज़ा, क्या करते हो आप? मैं जी दिहाड़ी मेहनत करना है, कहाँ पर? जिथे लभ जाए, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, दिहाड़ी मेहनत करना है। तो आप 5 लोगों ने, घर के फ़र्द 5 लोग हैं, आपने एक बूढ़ी खातून को कत्ल किया? जी सर जी, वालदा ने कत्ल किया है। तो जिस टाइम मैं काम ते सी, जिस टाइम आया काम तो सुबह दिन चिट्टे, उस टाइम ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿੱਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। क्या बताया वालदा ने आपको? ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ मैं ये डरदा बोलिया ही नहीं, मैं चुप ही कर रहा। जब आप घर पहुंचे, वालदा ने आपको बताया तो आपने कहा नहीं कि आपने गलत किया? गलत किया जी, मैं गलत किया। सजावां होर भी होंदियां ने बंदियां वास्ते, ये सज़ा नहीं होंदी। तो मैं तू की कीता है, तो मैं भी रोंदी रही, तो मैं जी इस करके मैं। अब आप सारे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया? जी हाँ जी। लाश कौन फेंकने गया था? कल्बे अब्बास? हाँ जी, कल्बे अब्बास। आप हैं कल्बे अब्बास? क्या करते हो? सर्विस स्टेशन पे काम करता हूँ, कितने अरसे से? तकरीबन 7 साल से। कहाँ फेंकने गए थे लाश? कैसे लाश पैक की? किस में गए थे? थोड़े से पैक की थी, तो रिक्शे में लैके गया, नहर ते सट आए। रिक्शा किसका था? दोस्त का था, उसको नहीं पता भी ये किसके लिए लेके गया, इसलिए मैंने उसको मसलन के रिक्शा लिया, घर ले। रिक्शा आपने खुद चलाया था कि दोस्त साथ था? खुद था मैं, कोई भी नहीं था मेरे साथ, और खुद लेके आया, खुद लेके गया। मैं रिक्शा भी चलाता हूँ ना, इसलिए दोस्त को पता ही नहीं भाई किसके लिए लेके गया। तो लाश खून वगैरह नहीं निकला? नहीं, खून वगैरह नहीं निकला, थोड़ा सा खून निकला था, और तोड़े में था, उसको सर के ऊपर शॉपर डाला था, खून नहीं निकला। लकड़ी डाली साथ मैंने, तो मैं सुबह सुबह उसको ले गया। तो घर की सफाई कैसे की? घर की सफाई वालदा ने की। किस नहर में फेंक के आए थे? वो हमारे मांगे साथ नहर है, भाई फिर जाती है ठोकर वाली नहर। कत्ल क्यों किया वालदा ने? बस बहस हो गई आपस में, वालदा ने गलबात है थी। किस चीज़ की? ਮਤਲਬ किस चीज़ की थी? ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਵਾਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਸਲਨ के बाजू फाड़ लिया वालदा नहीं, ਦਾ। अभी तो आप लोग कह रहे थे लेन देन का मसला था। नहीं, लेन देन का मसला नहीं था, क्लियर हो गया, अभी 1 मिनट में क्लियर हो गया लेन देन का मसला। लेन देन सबने एक ही लाइनें रट ली हैं। लेन देन का मसला नहीं था, जो वालदा ने मुझे बताया। मकतूला की बेटी ने मुकदमा जो दर्ज कराया, उसने कहा था इन्होंने हमसे पैसे लिए थे, वो पैसे का तकाजा करने के लिए गई है। वो उस वक्त वापस दे दिए थे, पहले लिए थे ना, वापस दे दिया, 5000 लिया, वापस दे दिया। उसके वो कहते हैं कोई भी नहीं दिया। उसके बाद नहीं लिया। मसला सारा यही था ना, अब आप सबने एक लाइन रट ली है। नहीं सर। ये हमारे साथ मुल्जिमा के बेटे मौजूद हैं, और इनमें से एक जो मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, इसने लाश रिक्शे में रखी और नहर में फेंक कर आया। अब बात करेंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मांगा मंडी से। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि जो लर्जा खेज़ वारदात हुई है, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं? जी, ये एक ही महल्ले में रहने वाली ख़वातीन है, 2-3 घर छोड़ के जो मकतूला है वो और जो कातिल है वो, ये इनका आपस में आना जाना था। तो इस खातून ने उसको कभी 5000 दे दिए, कभी 7000 उधारे दे दिए। इस तरह जिस तरह दोनों हैंड टू माउथ
मतलब घराना है। तो वो खातून जो कत्ल हुई है, परवीन शाहीन जो कत्ल हुई है, वो अपने पैसे मांगने के लिए इसके पास 2-3 दफ़ा पहले भी गई और उस दिन भी गई। इसने अपना वो मुतालबा किया कि मुझे वो मेरे 5-7 हज़ार रुपये वापस कर दो। तो ये टाल मटोल से काम लेती रही, ये जो ज़्यादा परवीन है कातिल है। और इसने कहा कि आप बैठो, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ, फिर मैं तुम्हें पैसे भी देती हूँ। ये किचन की तरफ गई है, चूँकि उसकी पुश्त उस तरफ थी जो मकतूल कत्ल हुई है। ये वापस आई है तो इसने हैमर से हथौड़ा मारा है उसके सर में, 1 मारा है, 2 मारा है, 3 मारे हैं। जब वो गिर गई है फिर उसने उसका मुंह भी दबा दिया है और हथौड़े मारती उसका सर कुचल दिया और उसको मार डाला। मारने के बाद इसने उसको खींच के अपने से जो कमरा है उसके नीचे ले गई है, उसके बेड के इसने नीचे डाल दिया चारपाई के। और फिर इसने अपने बेटे को फ़ोन किया जो फैक्ट्री में काम करता है, वो तकरीबन रात को आया को 9-10 बजे। जब वो घर आया इसने उसको सारा वाक़या बताया और बताया कि ये नीचे लाश पड़ी है। जब ये वाक़या हुआ तो इसकी बहू जो है वो भी घर में थी, वो भी भागी आई है। उस वक्त तक ये उसको मार चुकी थी। फिर इसने बहू की मदद से उसको खींच के चारपाई के नीचे डाला है। उसके बाद इसने अपने एक और दूसरा बेटा है कल्बे अब्बास और एक दूसरा है अली रज़ा, उन दोनों बच्चों की मदद से इसने लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं, बोरा मंगवाया, लकड़ियाँ डाल के फिर उसके ऊपर इस खातून को डाला है जो मुर्दा हालत में थी, उसके ऊपर फिर लकड़ियाँ डाली हैं। उसके बाद इसने उसको दोबारा डबल बोरा कर दिया, करके फिर रक्षा मंगवाया, रक्षा मंगवा के उसमें डाल के जो मांगा नहर है जो जा रही है भाई पेरू की तरफ, उधर उसमें फेंक दिया है। और फेंक के ये रात को तकरीबन 3-4 बजे वापस आ गए। अच्छा जाहिद साहब, ये बताएं कि कत्ल किया, कत्ल के बाद नहर में जाके लाश फेंक दी, आप लोगों को कैसे पता चला, कैसे मुल्जिमान तक पहुंचे और लाश कैसे बरामद हुई? जी, ये जब एफ़आईआर दर्ज हुई है उसके बाद जब खातून ने इन्वेस्टिगेशन हमसे रुजू किया तो मैंने फ़ौरी तौर पे एएसपी साहब और एसपी साहब के इल्म में दिया है कि इस तरह का वाक़या है। एएसपी साहब बिलाल सलारी साहब, हमारे जो एएसपी साहब रायवंड है, उन्होंने फ़ौरी तौर पे कहा कि आप इसको अपनी टीम फ़ौरी करें, इनको वो करें। हम इनको घर रेड किया, इसको पकड़ के लाए, इसको एक लड़के को पकड़ के लाए, बेटे को जो कातिल है, तो उसने बताया कि नहीं ये वो हमें कहानी सुनाता रहा। तो जब क्रॉस क्वेश्चन किए तो उसमें वो अपनी बातों में ही फंस गया। तो फिर उसकी वालदा को उठाया, उसको उठा के लाए, जब उनसे आपस सबसे इंटरोगेट किया, एक बहू और एक बेटी को भी लेकर आए, दूसरे भाई को भी लेकर आए। जब इन पांचों को क्रॉस क्वेश्चंस किए अलग-अलग, तो काफ़ी कंट्राडिक्शन आया। फिर हमने पुलिस का जो एक तरीका होता है तफ्तीश का, हमने फिर इनको थोड़ा सा सख्ती से ज़रा वो किया, इमोशनल ब्लैकमेल किया। तो फिर ये अल्टीमेटली इन्होंने तस्लीम कर लिया कि जी ये काम हमारी वालदा ने किया, हम सारों के इल्म में है। इसकी जो बहू है वो भी घर में थी, जो एक इसकी बेटी है वो फैक्ट्री में काम करती है, वो कहती है मैं भी आ गई थी, मुझे भी अम्मा ने बता दिया, लेकिन अम्मा ने कस्में वादे दिए कि मैं आप लोगों को अपना खून दूध नहीं बख्शूंगी, आपने किसी से जिक्र नहीं करना, पुलिस भी पकड़ ले, मारे भी, जो मर्ज़ी करे, आप लोगों ने नहीं बताना कि ये हमने किया। जब पूछा कि आपने ये इतना बड़ा वाक़या किया है, उसको हथौड़ियों से मारा जानवरों की तरह, फिर उसके बाद उससे भी ग्रूसम जो एक्ट किया है वो इस तरह लकड़ियों में और उसमें डाल के नहर में फेंका, और जिसको ढूंढने में हमें तकरीबन 2-2.5 दिन लग गए, क्योंकि ये पानी चल रहा था, नहर चल रही थी, 4-4.5 फुट उसकी गहराई है, वो पानी चलता रहा। वो लकड़ियाँ थी, लकड़ियों ने जब पानी जज़ब किया तो वो वज़नी हो गई, वो बैठ गई, कभी वो लाश चल पड़ती थी, कभी रुक जाती थी। 2.5 दिन की मेहनत से हमने आखिरकार भाई फेरू के करीब जाके, हमारे इलाका से ये तकरीबन कोई 25-26 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है, जो हमने 2.5-3 दिन में तय किया। हमने वो बड़े बड़े बांस लेकर, हमारे जवानों ने, थानेदारों ने, हम सब ने, पूरी एक हमारी टीम थी 7-8 अफसरों जवानों पर, अल्टीमेटली हम इसको ट्रेस करने में कामयाब हो गए।